बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 जी। तो क्लास 8 आज की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जी इस वीडियो में 2.6। तो 2.6 एक्सरसाइज में उसने कहा है जी एवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स के स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा है। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमें ना कुछ चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है वो है जी फार्मूलाज। तो हमने सबसे पहले फार्मूलाज समझने हैं कि फ़ार्मूले होते क्या हैं और उन्हें आपने याद करना है अच्छे तरीके से, जो कि आपके यहाँ से आगे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ये फार्मूले चलेंगे। तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। तो सबसे पहला फार्मूला है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी हो और उनका होल स्क्वायर लगाओ तो इज इक्वल, अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो वैल्यू है वो a प्लस बी हो, वो x प्लस ए भी हो सकती है, वो c प्लस डी भी हो सकती है। आपने बेसिक इस एक्सप्रेशन को, इन ब्रैकेटों को और इस साइनों को याद रखना है। यहाँ पे जो उसके वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी, साइन याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हो तो आपने a स्क्वायर, a का अलग स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का लगाना है और a फर्स्ट वाली रकम फिर सेकंड वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर सेकंड रकम का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड फार्मूला है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है और अगर माइनस का आ जाए तो फिर होल स्क्वायर हो उसका, तो फिर उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है जी a स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस था, प्लस के साइन में प्लस, माइनस के साइन में माइनस, 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं है ना, आपने यहाँ भी माइनस नहीं लगा देना, फिर फार्मूले में यहाँ प्लस ही है। ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा फार्मूला है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, बीच में माइनस का साइन होगा, तो उसको हम लिख देंगे जी ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस बी से। ए प्लस बी प्लस है और ए माइनस बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। उसमें उसने हमें दिया जी 53 और कहा है जी कि इसका आप स्क्वायर फाइंड करें। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसके ऊपर हम लगाते हैं जी स्क्वायर। हम लिखेंगे जी 53, ब्रैकेट लगाएं या ब्रैकेट ना लगाएं, सिंगल वैल्यू है, कोई इशू नहीं है, आपने उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इनमें से किसी फार्मूले के तहत इसको बनाना है। अब इसकी दो दो रकम्स हैं, तो यहाँ पे तो सिंगल एक रकम है, तो हमें इसको दो बनाना पड़ेगा। कैसे? हम इसको कर लेते हैं जी 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 53 का स्क्वायर था, बात वही है कि 50 में 3 ऐड करें तो 53 बनता है। हमने उसको अलग अलग दो वैल्यूज़ बना लिया, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारी वो फार्मूले की तरह बन गई है, ए बन गया और ये बी बन गया। तो यहाँ पे फार्मूला पुट होगा जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, प्लस का साइन है तो प्लस का फार्मूला 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वही फार्मूला बन गया। अब ये a है और ये b है। अब जहाँ पे a है वहाँ पे आप 50 लगा दें, 50 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a 50 है, b 3 है, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इनके स्क्वायर ले लें। 50 का स्क्वायर होता है जी 50 को 50 से ही मल्टीप्लाई करें, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0, ये 0 फिर 0, 5 0 0, 5 5 ज़ार 25, तो ये आया जी 2500। तो हम 50 का स्क्वायर है जी 2500 प्लस, अब 250 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम बारी बारी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 0, 3 5 ज़ार 15, तो ये आया जी 150। अब 150 जो आया उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 0 0, 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, तो ये आया जी 300।
प्लस 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, तो ये आया जी 2500 प्लस 300 प्लस 9। अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। सबसे बड़ी रकम ऊपर 2500, 300 उससे नीचे और 9 उससे नीचे, हमने इनको ऐड करना है। 2 0 0 और ये 9 9, फिर 2 0 0, 5 और 3 8 और 2 ऐसे ही, तो ये आया जी 2809। तो हम लिख देंगे जी 2809। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का जी। तो क्लास पार्ट 2 में उसने हमें दिया जी 77 और उसका भी हमें स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा। तो सबसे पहले तो 77 के ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे। 77 के ऊपर हम स्क्वायर लगा लेते हैं। उसके बाद फिर इसको फार्मूले के मुताबिक लेके जाना है, तो हम इसको ले जाते हैं यानी 70 प्लस 7 का होल स्क्वायर बना लेते हैं। बात वही है, 70 में 7 ऐड करेंगे तो 77 बनेगा। हम 70 प्लस 7 का होल स्क्वायर बना लेते हैं। उसके बाद फार्मूला पुट होगा जी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a ये है और b ये है, हम पुट करते जाते हैं। a में 70 है, 70 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a 70 है, b 7 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। सबसे पहले तो अब 70 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। 70 को 70 से मल्टीप्लाई करें, 0 फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0 0, 7 7 ज़ार 49। तो ये आया जी 4900। 70 के स्क्वायर पे 4900 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे जी 4900 प्लस, अब ये 2 70 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले 2 को 70 से मल्टीप्लाई कर लें, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 2 0 0, 2 7 ज़ार 14, तो ये आया जी 140। अब 140 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 0 0, 7 4 ज़ार 28, 8 2 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 2 9, तो ये आया जी 980। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आया 980। अब 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ार 49। अब आया जी 4900 प्लस 980 प्लस 49। अब हमने इन तीनों को ऐड कर देना। अब 4900 में 980 और 49 को ऐड करेंगे तो वो आएगा जी 5929। तीनों को ऐड करने से आया 5929। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का जी। तो क्लास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया है जी हमें 509 और इसका भी स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम 509 के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसको हम फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे। तो हम इसको 500 और प्लस 9 कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे जी 500 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अभी हमारे फार्मूले के मुताबिक दो वैल्यूज़ बन गई हैं। फार्मूला पुट कर देंगे जी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a हमने रख लेते हैं 500, b होगा जी 9, तो पुट कर देते हैं a स्क्वायर 500 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a है 500 और b है 9 प्लस b का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर। 500 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो 500 का स्क्वायर आ जाएगा। 500 को 500 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 फिर 0 फिर 0 0 0 और 0, 5 0 0 5 0 0 और 5 5 ज़ार 25। तो ये आया जी 0 0 0 0 और 25, 2,50,000। तो 500 का स्क्वायर होता है जी 25 टेट्रा ज़ीरो मतलब 4 ज़ीरो प्लस, अब ये 2 500 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले 500 से 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
2 0 0 2 0 0 2 5 ज़ा 10, तो ये आया जी 1000। अब इस 1000 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 1 ज़ा 9, तो ये आया 9000। तो यहाँ लिख देंगे जी हम 9000 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ार 81। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे हम। 25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 9,000 और 81, तो हम ऐड करते हैं जी। 2,50,000 में 9,000 और 81, तीनों को हमने ऐड करना है। 1 8 0 9 5 और 2, तो ये है जी 259081 259081, तो ये हमारा आंसर है जी। तो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने हमें दिया है जी 1006 और इसको भी हमने स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा। तो सबसे पहले तो हम इसका 1006 पे स्क्वायर लगा लेंगे, उसके बाद इसको 2 वैल्यूज़ में ले जाएंगे। 1000 प्लस 6 कर लेते हैं हम, तो इसको हम लिख लेंगे जी 1000 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूले वाली वैल्यू बन गई। हम इस पे फार्मूला वही a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको पुट कर देते हैं हम। ए स्क्वायर में 1000 है, 1000 का स्क्वायर प्लस 2a में 1000 बी में 6 प्लस बी का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर फाइंड कर ले। 1000 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो 1000 को 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है हमने। स्टार्ट करते हैं। 4 0 ऐसे ही 1 2 3 और 4, उसके बाद क्रॉस का साइन, फिर 0 है, फिर 4 0 ऐसे ही, फिर 2 क्रॉस के साइन, फिर 0 है, फिर 4 0 ऐसे ही, फिर 3 क्रॉस के साइन, तो फिर 1 आ गया। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर 0 0 0 और 1, तो ये आया जी 1 2 3 4 5 एंड 6 0। तो हम लिख देंगे जी 1 1 2 3 4 5 6 10 lakhs प्लस, अब ये 2000 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 को, 2 0 0 0 फिर 0 2 1 ज़ार 2, तो 2000 आया। अब 2000 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 2 ज़ार 12, तो वो आया जी 12000। तो हम यहाँ लिख लेंगे जी 12000 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 6 ज़ार 36, तो हम यहाँ लिख लेंगे जी 36। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो 1 1 2 3 4 5 एंड 6 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद 12000 है, तो 12000 उसके नीचे लिख लेते हैं। फिर है जी 36, और अब हमने इन तीनों को ऐड करना है। 6 3 0 2 1 0 एंड 1, तो ये आया जी 1 0 1 2 0 3 6, इसका स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर है।